बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो मैं कहता हूँ ना, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, बचपन में हम फील्ड मार्शल अय्यूब खान, मोहम्मद अय्यूब खान की माहाना तकरीर सुना करते थे। तो उस वक्त वो कौम से इन्हीं अल्फाज में खिताब करते थे कि मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे 65 की जंग में जब इंडिया ने ललकारा था तो वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी। बहरहाल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो यही मेरा तकिया कलाम बन गया है। अच्छा जी, कहना ये है कि आज मैंने ये देखिए एक और बड़ा यूनिक सेल बनाया है। ठीक है, ये मैं आपको जो है ना खोल के भी दिखाऊंगा आपको। आज कई दिन से मैं लगा हुआ था। ये देखिए जी, इसमें देखें आप, 3 टर्मिनल्स हैं। ये 3 टर्मिनल का सेल है। और कैसा सेल है ये देखिए आप। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा सेल नज़र नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ये मेरी ऑन क्रिएशन है। ठीक है, 16 साल हो गए जी मुझे मेहनत करते हुए। आप भी कहेंगे कि ये बंदा भी ट्रम्प की तरह बार बार जता रहा है। 16 साल हो गए, 16 साल हो गए, जैसे वो उसने कहा मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। मैंने बार बार रिपीट करते हैं। बहरहाल, मुझे खुशी हुई आज ये सेल मेरे हाथों कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा सेल है इंशाअल्लाह। और मेरे सेल जो है कूल रनिंग सेल होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये एचएचओ सेल जो होते हैं, ये अभी गिरने लगा। ये एचएचओ सेल करते क्या है, पहले आप ये समझिए कि इजी टू अंडरस्टैंड एचएचओ कार किट्स आर वेरी सिंपल। कितना सिंपल तरीके से बनाया गया है। मेरा एक और तकिया कलाम है, मैं कहता हूँ कि ये इतनी इजी टेक्नोलॉजी है कि बच्चा बच्चा इस किट को बना सकता है। और वेरी सिंपल टू इंस्टॉल, बहुत आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है गाड़ी के अंदर। और एक खूबी और होती है इन किटों की, कि ये किट्स जो हैं किसी भी इंजन में विदाउट एनी मॉडिफिकेशन लगाई जाती हैं। कोई मॉडिफाई नहीं करना पड़ता इंजन को। तो ये ज़बरदस्त काम करती हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा। यानी जितना आप सोच सकते हैं ना कि ये क्या करेगी, उससे 10 गुना ज़्यादा ये काम करती है जी। क्या करती है, रिड्यूस कार्बन एमिशन। देखिए ना, ये कार्बन सारी खराबी है इंजनों में। इंजन जो कार्बन बिल्टअप करते हैं, ये बहुत बड़ी खराबी है। तो ये कार्बन क्लीनिंग करती है जी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रिस्टोर कर देती है इंजन की परफॉर्मेंस। जैसे आप नई गाड़ी लाते हैं ना, तो उस वक्त जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है वही रिस्टोर कर देती है, जिससे फ्यूल इकोनॉमी जो है उसमें इजाफा होता है, फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। अब मैंने क्यों कहा कि भाई नए इंजन की तरह ये रिस्टोर कर देती है। देखिए, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं और उसे सुबह में स्टार्ट करते हैं तो वो पानी थ्रो कर रही होती है सिलेंसर के ज़रिए। तो अगर हम किसी पुरानी से पुरानी गाड़ी में भी ये किट लगा दें ना, तो विद इन 5 मिनट्स आपका सिलेंसर भी पानी फेंकना शुरू कर देगा। अगर पानी नहीं फेंकेगा तो कम से कम अगर आप शीशा लगाओगे ना, तो शीशा ज़रूर नम हो जाएगा, यानी पानी से भीग जाएगा।
अच्छा, एक और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके इंजन को ठंडा रन करती है। इंजन ठंडा रन कब करता है? इंजन ठंडा रन उस वक्त करता है इंजन ठंडा रन करने की वजह ये होती है कि इंजन के अंदर कार्बन बिल्टअप नहीं हो रहा, 100% फ्यूल बर्न हो रहा है। ठीक है, पहले ये हो रहा था कि सिर्फ 18% फ्यूल इंजन के अंदर बर्न हो रहा था, 88% वेस्ट जा रहा था। और वो वेस्टेज क्या थी? या तो वो कार्बन रिलीज कर रहा था, कार्बन बिल्टअप कर रहा था, और या फिर ये है कि इंजन को खामखा हीटअप कर रहा था। तो ये है इसकी वजह कूल रनिंग की। और कूल रनिंग की एक वजह ये भी है कि हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो बर्निंग के बाद फिर से पानी में तब्दील हो जाती है। यानी पानी से हमने हाइड्रोजन बनाई और फौरन ही बर्निंग के बाद फिर पानी बन गया। तो ये चीज़ याद रखिए, एक्मिक HHO kits are designed for HHO gas production in low voltage and low amperes. Lower heat generation, easier to maintain and easier to install. Compact in size but more stable HHO gas production. 16 साल से मैं लो एम्पेयर और लो वोल्टेज पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझसे लोग कहते हैं कि जी हाई वोल्टेज की और हाई एम्पेयर की बनाओ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि लोग हमें आपस में ही कंपेयर करते हैं कि जी आपकी किट्स और वो क्या नाम है, और दूसरी कंपनी है जो किट्स बना रही हैं पाकिस्तान में, उनमें क्या फ़र्क है, कौन सी बेहतर है? भाई कोई सी बेहतर नहीं है, सब एक है। और मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर आप चूल्हे के ऊपर एक केतली में पानी रख के खौलाएं, उसमें चाय की पत्ती डालें, दूध डालें, चीनी डालें, तो क्या बनेगा? चाय बनेगी ना। तो ये किसी डिज़ाइन की भी हो, सारी HHO किट्स हैं, यानी हाइड्रोक्सी गैस प्रोड्यूस करती हैं। इसको ब्राउन गैस का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसके जद्दे अमजद जो थे ना, इस चीज़ को ईजाद करने वाले, वो मिस्टर ब्राउन, यल ब्राउन थे। तो उनके नाम पे इसे ब्राउन गैस भी कहा जाता है। अक्सर लोग कहते हैं इससे हम अपना चूल्हा जला सकते हैं। भाई बहुत बहुत ख़तरनाक गैस है ये, हाईली एक्सप्लोसिव है। तो खुदा के वास्ते ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, इससे हम चूल्हा नहीं जला सकते। ये सेफ्टी के साथ सिर्फ गाड़ियों में लगाई जा सकती है और हाइड्रोजन ऑन डिमांड के असूल पे ये काम करती है। यानी जैसे ही प्रोड्यूस हो रही है उसी लम्हे जो है ये कंज्यूम भी हो रही है, इसलिए इट्स सो सेफ। इसको स्टोर करने का कभी मत ख्याल लाइएगा दिल में। इसको इस्तेमाल करें, जैसे बने उसी लम्हे इस्तेमाल कर लें। यानी मैंने आपको कहा ना अभी कि हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड इसकी HHO की मकदार कम या ज़्यादा की किटें बनाई जा सकती हैं। आप चाहे वेट सेल बनाएं, चाहे ड्राई सेल बनाएं, चाहे वायर सेल बनाएं, चाहे पाइप सेल बनाएं, ठीक है, किसी तरह का भी सेल बनाएं, इन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होती है। तावक्ते कि आप कोई मेम्ब्रेन यूज़ करें, ठीक है, जब आप मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको सेपरेट कर सकेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन जो है, हाँ, उसे स्टोर किया जा सकता है, लेकिन HHO गैस को स्टोर नहीं किया जा सकता। ये HHO किट जो हैं ये डीकार्बनाइजेशन के लिए बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है ये हमारी गाड़ियों के लिए। तो इससे आपकी गाड़ी जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन बन जाती है।
जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको गुजारिश करनी थी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल इसे इंशाल्लाह टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है जी। इसमें हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी बेशुमार किस्म के होते हैं जी, ठीक है। किसी ने +1 के नाम से निकाल रखा है, पता नहीं क्या अजूबा है वो कहते हैं कि जी इससे यूं हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता। आप चाहे बेकिंग सोडा डालें, नमक डालें, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालें, सोडियम सल्फाइड डालें, या नींबू का रस निचोड़ें, सिरका डाल लें, ये सब चीज़ें डाली जा सकती हैं। यानी 85 केमिकल्स ऐसे हैं जो इसमें डल सकते हैं। इवन ये कि एसिड भी डलता है, डाल सकते हैं। लेकिन हर एक का अलग फ़ायदा है कि उससे किसी से सेल जल्दी ख़राब हो जाता है, किसी से देर पा रहता है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस्ट केमिकल्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनमें, सही है जी। सिट्रिक एसिड भी डाला जा सकता है, सिट्रिक एसिड भी डाला जा सकता है। ओके, चले, अल्लाह हाफिज़, फ़ियान अल्लाह। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे मेरे चैनल से। HHO ज़फ़र के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ जाइए और देखिए कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ और मेरी किटें किस लेवल की हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, मास्सलामा।